क्यों खड़ी है? आए ना अंदर चल के बैठते हैं, चाय बनाऊं आपके लिए? बैठने नहीं आई हूं मैं, बात करने आई हूं, वो भी दो टोक। क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा है क्या? हुआ क्या है? जिस औरत की तुम जैसी बेवकूफ औलाद हो ना, उसकी जिंदगी में कुछ ठीक हो सकता है? तुम लोगों ने तो शर्म की सारी हदें पार कर दी। अम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है, मुझे कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? ये भी मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर आप नहीं बताएंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अम्मी हो क्या गया आपको? बहुत शौक हो रहा है ना तुम्हें जानने का कि क्या हुआ है, तो बुलाओ अपने शौहर को। अब बात सुफियान के सामने ही होगी, बुलाओ उसे, बुलाओ। सुफियान को? क्यों बुलाऊं अम्मी सुफियान को? बात क्या है? सारा किया धरा उसी का है। अरे अगर अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता तो कम से कम उसका फायदा तो ना उठाए ना वो। अम्मी क्या हो गया आपको? अब सुफियान के बारे में बोल रही हो, मैं सुन रही हूँ। आखिर ऐसा क्या कर दिया सुफियान ने, बताएं तो सही मुझे। तुम्हारे बाप के खून पसीने की कमाई उसने ऐंठ ली है तुमसे, और तुम पूछ रही हो कि क्या किया उसने। बेटे जरा जाओ अंदर से जाके ना जहेज का सारा सामान लेकर आओ जो मैंने तुम्हें दिया था, सारे जेवर जाओ लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ। जेवर? जेवर तो अम्मी अलमारी में रखा मैंने। नहीं है वहां पे, सुनार के पास देख कर आई हूं तुम्हारा सारा जेवर, नहीं है अलमारी में ना। मैं पूछती हूँ सुफियान को जरा भी शर्म नहीं आई, अपनी बीवी का सारा जेवर हथिया लिया उस आदमी ने। अम्मी सुफियान का इसमें कोई कसूर नहीं है। कसूर तो हमारा है कि अपनी बच्ची दे दी इस घर में ऐसे शख्स को जिसने ना कभी सुख दिया ना हमें सुख में रहने दिया। अम्मी सुफियान का इसमें कोई कसूर नहीं है, सेवर नहीं बेचा उन्होंने। सेवर सेवर मैंने बेचा, मुझे जरूरत पड़ गई थी पैसों की। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई थी? बिजली का बिल अदा करना था या घर में राशन डालने के लिए बाप की कमाई बेच दी तुमने? और तुम्हारा मियां क्या कर रहा था? उसको तुम्हारी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। अम्मी मैं कह तो रही हूँ सुफियान का कोई कसूर नहीं है, आप क्यों उनको बिला वजह बोल रही हैं? मैंने जेवर इसलिए बेचा कि उमैर को कारोबार में पैसों की कुछ जरूरत थी, तो मुझे लगा कि मुझे जेवर बेच देना चाहिए। खुदाया तुम इतनी बेवकूफ हो हेरा, पहले बड़े भाई पे लुटाती रही हो और अब छोटा भाई भी अपना हिस्सा मांगने आ गया तुमसे। अम्मी मैं ना ही पागल हूँ ना ही बेवकूफ, मैंने वही किया जो मुझे लगा कि ठीक है और मुझे करना चाहिए। इस तरह उमैर सेट हो जाता और हमारी सज्जल भी तो सेट हो जाती ना। बीबी बख्शो हमें, हम पछता रहे हैं तुम्हें इस घर में देकर। तुम चाहती हो कि मैं सजल को भी इस भाड़ में झोंक दूं ताकि तुम्हारी तरफ तरसती रहे, तड़पती रहे, सिसकती रहे हर चीज के लिए। अम्मी आपको खुदा का वास्ता है, अब आप मेरे साथ ना ज्यादती कर रही हैं। तो वो ज्यादती नहीं कि तुम अपने बाप का जेवर बेच के आ गई हो। अम्मी जेवर मेरा है, मैं पहनूं या फिर बेचूं मेरी मर्जी ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? वाह बेटे वाह, इस ससुराल में जहां किसी ने तुम्हें एक ढेला तक नहीं दिया उसकी वफादार बनी हुई हो तुम, और अपनी माँ का अपने मेके का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। अम्मी आपको मुझसे इतने बड़े अल्फाज नहीं कहने चाहिए, आपने ये सारी बातें करके ना मेरा दिल तोड़ दिया, आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं तो तुम्हें, और तुम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना तो अपने बलबूते पे बनो। मैं आपको खुदा का वास्ता है, मेरे दिगर की नजरों में तो मेरी कोई इज्जत रख ले प्लीज। चुप हो जाए। मैं क्यों चुप हो जाऊं? दोनों भाई तुम्हें मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, मैं खामोश रहूं? और तुम इस लड़के के लिए मेरी सजल का रिश्ता मांग रही थी रो पीट के। खुदा का वास्ता है आपको। चुप हो जाओ तुम। मेरी बात याद रखना तुम, जिंदगी में जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करके बैसाखी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कभी भी किसी और का सहारा नहीं बन सकते। समझ में आ रही मेरी बात? अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने, अम्मी मेरी बात तो सुने। अम्मी
मना किया था मैंने आपको भाभी, मना किया था। मुझे लगा जेवर बेचने से तुम्हारी मदद होगी। आपकी इस मदद के चक्कर में मैं खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं। ना मैं खुद से नजरें मिला सकता हूं और ना ही सज्जन से। मैं अम्मी को समझा लूं। बस भाभी, बस बस रहने दें अब। आंटी ठीक कहकर गई हैं, नहीं हूं मैं सज्जल के लायक। और अब उन्हें हक है, वो सज्जल के लिए जो मर्जी फैसला करे। चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे हैरा है। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं। और तुम याद में जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो ना, तो अपने बलबूते पे बनो। मेरी बात याद रखना तुम। जिंदगी में जो लोग दूसरों को इस्तेमाल करके बैसाखी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, कभी भी किसी और का सहारा नहीं बन सकते। समझ में आ रही मेरी बात? गैर पिया घर आजा ओ बैरिया। नहीं, मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। अगर मैंने सुफियान को बता दिया तो हिरा के लिए कोई मुश्किल ना पैदा हो जाए। मैं कह दूंगी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। कम से कम उसे यह अंदाजा तो हो गया होगा कि उसे सजल की उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए। खैर, अल्लाह के हर काम में मसलियत ही होती है। गर्मी हो रही है यहाँ पे। जी जी, वो बिजली चली गई थी। वो असल में यूपीएस पे एसी नहीं चलता ना। आ जाएगी अभी बिजली थोड़ी देर में। सम्या, लड़की को तो बुलवा लो। हाँ हाँ, आरफा बहन, सज्जल को तो बुलाओ। जी जी, मैं लेकर आती हूँ। भाई की बहुत कम वैल्यू लगाई है वैसे आप। चुप कर जा, इस वक्त मना किया था ना, कुछ नहीं बोलना है। जी, ये सजल है मेरी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। आए, आप यहाँ बैठे, मेरे साथ बैठे। आए।